हे राम लक्ष्मण, महाराज की मेरे लिए आज्ञा हुई है। मंत्री सुमंत, तुम राम लक्ष्मण को जान छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले जैसे बछड़ा छिन जाने परे रोती रहती गैया तैसे ही देख रही है राम लखन की मैया। राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को, मेरे बात छोड़ चली आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चली मुख मोड़ चली आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। भैया, हाँ भैया, आप देख रहे हो हमारे प्राणों से प्रिय श्री राम बन के लिए जा रहे हैं। ये कल तक अवधपुरी एक दुल्हन की तरह सज रही थी, परंतु आज देख रहे हो ये सोनी हो गई है। अरे जिस नगर में श्री राम ना रहे उस नगर में रहकर हम क्या करेंगे भैया। चलो हम भी प्रभु श्री राम के साथ उनके संग चलेंगे, हम भी बन रहेंगे। अयोध्या वासी प्रभु श्री राम के रथ के पीछे दौड़े और प्रभु श्री राम चले। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के समीप प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं, रात्रि में वहीं विश्राम के लिए बोलते हैं। जल्दी करो। हे तात सुमंत, आज हम समस्त अयोध्या वासियों के सहित तमसा नदी के तीर पर ही निवास करेंगे। जो आज्ञा राम। सभी अयोध्या वासियों को वहीं सुला दिया। सभी अयोध्या वासी जो सो जाते हैं, तब प्रभु श्री राम ने कहा, जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति, खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आने उपाय बनई नहीं बाता। भैया, हे तात सुमंत, आप कोई बढ़िया सुंदर सा मार्ग देखो जहाँ के पहिए की लीक के निशान न बने, और उसी मार्ग से हमें उसी युक्ति से रथ को हाँको कि अयोध्या वासी उस रथ की लीक को न देख पाए और हमें वन खंड की ओर ले चलिए तात। आओ राम, रथ में बैठो। अयोध्या वासी सो गए। रात्रि में ही प्रभु श्री राम ने कहा कि चलो सुमंत, राम लखन सिंह जान चढ़ समुचरण सिर नाए, सचिव चलायो तुरत रथ। प्रभु श्री राम नहीं है, कहाँ है राम? इत दौड़ने लगे। अरे भैया अयोध्या वासियों, देखो भैया, प्रभु श्री राम हमें अकेला छोड़ के चले गए। भैया हमें अकेला छोड़ के चले गए। भैया, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारे भाग्य जो है वो फूट गए। और अयोध्या वासी दुखी थे। भैया, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे प्रभु श्री राम लौट के अयोध्या नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं सेज पे सैया नहीं करूँगा। भैया मैं पृथ्वी पर ही शयन करूँगा। भैया भैया, तुमने जो प्रतिज्ञा की है वो ठीक है। आज मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूँ। हे देवी पृथ्वी सुन लो, हे आकाश में बैठे सभी देव तुम भी सुनो। मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ, 14 वर्ष तक जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट कर नहीं आते, मैं अपने भोजन का परित्याग करता हूँ। 14 वर्ष तक भोजन नहीं करूंगा।
सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुंची जाए। श्रृंगवीर पर पहुंचते हैं प्रभु श्री राम। वहां पर यह सुध गुह निषाद जब पाई, निषाद राज के सेवकों ने सूचना दी। सेवकों सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? अपने महाराज से जाकर के कहो अयोध्यापुरी से मंत्री सुमंत के साथ राम लक्ष्मण आए हैं। महाराज क्यों रे चटरुआ, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? हाथ को पूछ कर रथ आया है। कौन आए हैं? छूमंतर। छूमंतर? हाँ। कहाँ से? अयोध्या से। अरे मूर्ख, छूमंतर नहीं, सुमंत जी आए होंगे। हाँ, दाढ़ी है दाढ़ी। हाँ हाँ, वो महामंत्री हैं अवध के। हाँ, सुमंत जी आए हैं। नहीं, उनके साथ में एक आम आया है। आम? हाँ। आम नहीं मूर्ख, राम होंगे, राम। क्या कहा? सुमंत जी के साथ में प्रभु श्री राम पधारे हैं। परंतु चटरुआ, महाराज जी का सेवक आया था अभी कुछ समय पहले। उनका आदेश था निषाद राज वन से बहुत सारी पदार्थों को श्री राम जी के अभिषेक के लिए उन्होंने मुझसे मंगवाया था। परंतु प्रभु श्री राम वन में पधारे। ऐसा करो, सभी को बुलाओ, उनके स्वागत के लिए चलते। आओ आओ जल्दी चलो। अरे लड़का नहीं है। लिए फल मूल भीट भरी भारा, मिलन चले हुई हर्ष पारा। कर दंडवत भीट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अनुरागी। सहज सनेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भैया निषाद, आप मुझे अपनी कुशलात सुनाओ। आपके नगर में सब कुशल तो है, कोई अमंगल तो नहीं? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भायों भाग भाजन जन लेखे। हे नाथ, हे दयालु, आज मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करके धन्य हो गया। मेरी भी गिनती उन भाग्यवान पुरुषों में हो गई। भगवान कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापी उज्जन सब लोग सिहाऊं। और हे नाथ, आप मुझ दास के ऊपर कृपा करें और मेरे नगर में पधारें, जिससे सब लोग मेरे भाग्यों की सराहना करें, सबको चल करके दर्शन प्रदान करें। भगवान, आप मेरे नगर में पधारें दयालु। भैया क्षमा करना, परंतु हम आपके नगर में नहीं जा सकते। कारण? क्यों भगवान? बरस 4 10 बास बने, मुनि व्रत 20 आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुन, गुही भयो दुख भार। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्सैव जीवनं परम, कंद मूल फलैर्जीवन हित्वा मुनि सदोषकम। भैया, हमने एक व्रत धारण किया है। हम 14 वर्षों का वनवास लेकर के चले हैं और वनों में ही वास करेंगे। किसी नगर या ग्राम इत्यादि में हम चरण नहीं रख सकते हैं। ये हमारे पिताजी की आज्ञा है। हे दयालु, ठीक है, आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते तो भगवान एक बहुत सुंदर स्थान है, नगर से बाहर है, वहाँ सुंदर वृक्ष भी है, वहाँ तो आप चल के आप दर्शन दे सकते हैं। हाँ भैया, वहाँ हम अवश्य चलेंगे। ए चटरुआ, जाओ जाओ, तुरंत सफाई करो, बढ़िया आसन लगाओ, प्रभु पधार रहे। और सबको समाचार दे दो, जाओ चलो जल्दी चलो। आओ भगवान पधार। ले रघुनाथ ही ठार दिखावा, कहियो राम सब भापि सुहावा, भापि सुहावा। हे दयालु, आप यहाँ विराजमान होकर के सभी को दर्शन दें और अब विश्राम करें। आप थक गए होंगे, प्रभु विराजिए। और प्रभु श्री राम उस वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। समस्त सेवकों से कहा कि प्रभु श्री राम की सेवा करते रहना, कोई कष्ट ना हो। निषाद ने सुनो,
प्रभु श्री राम इस समय विश्राम कर रहे हैं। चारों ओर जितने भी वृक्ष हैं सभी पर धनुष बाण ले लेकर के तैयार हो जाओ। कोई भी हिंसक जीव, कोई भी पशु पक्षी प्रभु के समक्ष नहीं आ सके। तब तक विश्राम करें, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको भेजो, तैयार हो जाओ, जाओ चलो। ऊपर जाके दुबक जा और तू धरती में घुस जा, मैं यहाँ से देख लेता। प्रभु श्री राम शयन कर रही, तब निषाद के हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। सोबत प्रभु ही निहार निषाद, भयो प्रेम बस हृदय विषाद। के कई नंदन मल्लमत कठिन कुटिल पनुकीन, जी रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। इसको कहते हैं समय। जिन श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, एक केकई की करतूत से आज राम को वनवास हो गया और प्रभु श्री राम आज यहाँ पत्तों का बिस्तर बना करके, हाथ का तकिया लगा करके विश्राम कर रहे हैं। जिन प्रभु के महलों में मणियों से रचे चार चार चौबारे हैं, सुंदर बिस्तर हैं जो कि समुद्र के फैन के समान कोमल हैं, जहां हर समय में वह महल प्रतिकूल रहने वाले हैं। जिस भवन के सामने उस देवराज इंद्र का वह देवलोक भी फीका पड़ जाता है, इतने सुंदर प्रभु के भवन हैं, मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से उनको सजाया हो। ऐसे सुंदर भवन में प्रभु श्री राम मां जानकी के सहित विश्राम करते हैं। लेकिन समय का चक्र देखो, वही श्री राम आज एक पत्तों के बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वारी के कई, तूने ये उचित नहीं किया। यह समय प्रभु श्री राम का सुख भोगने का था, सुख के अवसर पर तूने प्रभु श्री राम को दुख प्रदान किया है, ये उचित नहीं किया कि कई तूने। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज व्रत करम भोग सब भ्राता। हे निषाद राज, आप प्रेम के वशीभूत होकर वृथा ही विषाद क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है और ना ही कोई किसी को सुख देता है। यहाँ तो सब जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं।